हेलो डियर स्टूडेंट। चैनल फिज़िक्स वर्ल्ड विद जाहिद खान के साथ मैं हूं आपका टीचर जाहिद खान। डियर स्टूडेंट, क्लास 10th चैप्टर साउंड की न्यूमेरिकल नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, न्यूमेरिकल का गिवन डेटा है अ शिप इज एंकर वेयर द डेप्थ ऑफ द वाटर इज 120 मीटर in ultrasonic signal sent to the bottom of the lake return in 0.16 second. What is the speed of sound? डियर स्टूडेंट, समझना है। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास एक लेक है और यहाँ पे एक शिप जो है वो एंकर्ड हुआ है, लंगरअंदाज हुआ है, यहाँ खड़ा है। और ये शिप जो है ये यहाँ से अल्ट्रासोनिक सिग्नल को पास करता है टू द बॉटम ऑफ द लेक। इस तालाब की तह तक ये एक अल्ट्रासोनिक सिग्नल भेजता है और ये सिग्नल जब वापस आ जाता है तो इस टोटल ड्यूरेशन के दौरान इस सिग्नल के मूव करने पे जो टाइम लगा वो है 0.16 सेकंड। और इस लेक की जो डेप्थ है, गहराई है, वो है हमारे पास 120 मीटर। तो कह रहे हैं कि इस साउंड का, इस वेव का जो अल्ट्रासोनिक वेव्स है ये जो डेप्थ तक चले गए हैं इसकी स्पीड फाइंड करें, डिटरमाइन करें। तो डियर स्टूडेंट, आई होप कि न्यूमेरिकल के स्टेटमेंट की समझ आपको आई होगी। फिर मैं इसको एक दफ़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक शिप है और इस शिप से अल्ट्रासोनिक वेव जनरेट हो रहे हैं और ये एक लेक पे खड़ा हुआ है, तालाब पे है, एंकर्ड हुआ है, लंगरअंदाज हुआ है। यहाँ से ये अल्ट्रासोनिक सिग्नल प्रोड्यूस कर रहा है और ये अल्ट्रासोनिक सिग्नल यहाँ से ईंट तक जाते हैं और इसकी गहराई जो है वो है 120 मीटर। और जब ये साउंड यहाँ से तह तक और तह से वापस ऊपर सतह पे आता है तो इस वक्त 0.16 सेकंड का टाइम लग जाता है इसकी टोटल ट्रेवलिंग पे। तो डियर स्टूडेंट कह रहे हैं कि इस अल्ट्रासोनिक वेव्स की स्पीड जो है वो फाइंड करें। तो डियर स्टूडेंट, सोल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। गिवन डेटा में हमें पता है जो डेप्थ ऑफ द वाटर है वो है, जिसको मैंने इससे डिनोट किया, वो है हमारे पास 120 मीटर। टोटल टाइम जो है शिप से प्रोड्यूस होने वाला साउंड जब इंड तक जाता है और इंड से वापस उसी पोजीशन पे आता है तो उस वक्त जो टोटल टाइम लगता है वो है 0.16 सेकंड। तो डियर स्टूडेंट, अगर हम एक साइड की इस वेव के लिए, इस अल्ट्रासोनिक वेव की स्पीड डिटरमाइन, टाइम डिटरमाइन करें कि ये एक वन डायरेक्शन से कितना टाइम ये लेता है, क्योंकि ये तो एक कंप्लीट राउंड ट्रिप है। यहाँ से इसने स्टार्ट किया यहाँ तक और यहाँ से वापस। अगर हमें एक सिमत की टाइम अगर मिल जाए तो हम इजीली इसकी स्पीड जो है वो डिटरमाइन कर सकते हैं। ये तो टोटल कंप्लीट ट्रिप के लिए टाइम है। तो अगर सिग्नल एक डायरेक्शन, वन डायरेक्शन के लिए अगर हम इसकी टाइम, जिसको मैंने टी से डिनोट किया, अगर टोटल टाइम को हम 2 पे डिवाइड करें तो हमें एक साइड पे इस वेव के लिए ट्रेवलिंग के दौरान जो टाइम लगा हुआ है वो हम इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं। तो टोटल टाइम था 0.16 सेकंड। जब इसको 2 पे डिवाइड किया तो हमें जो टाइम, जो वैल्यू आ गई वो है वन डायरेक्शन पे, जो वो एक फर्स्ट डायरेक्शन पे यानी स्टार्ट से इन तक जो टाइम लगा है वो है 0.08 सेकंड। तो डियर स्टूडेंट, वी डिटरमाइन करना है तो कैलकुलेशन में हम कह सकते हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वी मल्टीप्लाइड बाय टाइम। आर हम कह सकते हैं वेलोसिटी की डिफिनीशन से, हम ये कह सकते हैं कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी और चेंज इन डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। तो डियर स्टूडेंट, हमें स्पीड डिटरमाइन करना है। इस फार्मूले में वैल्यू यूज़ की। टोटल डिस्प्लेसमेंट था हमारे पास 120 मीटर और जो टाइम टी था एक फर्स्ट डायरेक्शन से जब स्टार्ट से इन तक जो साउंड ट्रेवल कर गई है उसकी टाइम जो था वो है 0.08 सेकंड। तो जब 120 को 0.08 सेकंड पे डिवाइड किया तो हमारे पास इस अल्ट्रासोनिक वेव की जो स्पीड आ गई वो है 1500 मीटर पर सेकंड, यानी 1500 मीटर पर सेकंड इस अल्ट्रासोनिक वेव की जो है वो हमारे पास स्पीड है। थैंक यू डियर स्टूडेंट। डियर स्टूडेंट, सब्सक्राइब माय चैनल और शेयर करें दोस्तों के साथ, कमेंट्स करें। जहाँ जहाँ प्रॉब्लम हो वो आप कमेंट्स करके इजीली पूछ सकते हैं। थैंक यू डियर स्टूडेंट।